ग्रेच्युटी। अक्सर हम सुनते हैं कि ग्रेच्युटी तो वफादारी का इनाम है जो 5 साल बाद मिलती है। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अब वफादारी साबित करने के लिए आपको 5 साल इंतज़ार नहीं करना होगा, अगर मैं कहूं कि अब सिर्फ 1 साल, जी हाँ, मात्र 1 साल की नौकरी के बाद भी आप ग्रेच्युटी के हकदार होंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये खबर देश के करोड़ों प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। सरकार के एक नए लेबर कोड्स ने नौकरी पेशा लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये नया नियम क्या है, आपकी जेब में कितना पैसा आएगा और वो 26 नंबर का राज क्या है जिससे आपकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट होती है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दोस्तों, देश में 4 नए श्रम कानून यानी लेबर कोड्स की चर्चा जोरों पर है। ये नए कानून पुराने और घिसे पिटे 29 श्रम कानूनों की जगह ले रहे हैं। इनका मकसद साफ है, कर्मचारी का फायदा, चाहे वो अपॉइंटमेंट लेटर का हक हो, ओवर टाइम पर 2 गुना वेतन हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा बम जो फूटा है वो है ग्रेच्युटी के नियम पर। पहले नियम पत्थर की लकीर जैसा था। किसी भी कंपनी में ग्रेच्युटी पाने के लिए लगातार 5 साल काम करना अनिवार्य था। यानी अगर आपने 4 साल 11 महीने भी काम किया तो भी आपको 1 रुपया नहीं मिलता था। इसे कंपनी के प्रति वफादारी का मेडल माना जाता था। लेकिन आज के दौर में जब करियर ग्रोथ के लिए लोग जल्दी नौकरियां बदलते हैं तो ये नियम एक सजा जैसा है। नए लेबर कोड्स ने इन 5 साल की बेड़ियों को तोड़ दिया है। अब अगर आपने किसी कंपनी में 1 साल भी निरंतर सेवा दी है, यानी लगातार काम किया है, तो आप ग्रेच्युटी पाने के अधिकारी बन जाते हैं। चाहे 1 साल बाद रिजाइन करें, 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद, आपका पैसा अब नहीं मरेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा मिलेगा कितना और इसे गिना कैसे जाएगा, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? ग्रेच्युटी का गणित बहुत आसान है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है जिसे समझना ज़रूरी है। इसका फॉर्मूला है, अपनी लास्ट बेसिक मंथली सैलरी को आप 15 से गुणा पहले कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई, और फिर उसे 26 से डिवाइड कर दीजिए और जितने भी साल आपने नौकरी की है उतनी संख्या से फिर उसे एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि ये 26 कहाँ से आया? महीने में तो 30 दिन होते हैं। दरअसल लेबर कोड के मुताबिक महीने में 4 रविवार या साप्ताहिक छुट्टियों को हटा दिया जाता है, इसलिए काम के दिन 26 माने जाते हैं और हर साल के बदले आपको 15 दिन की सैलरी ग्रेच्युटी के तौर पर मिलती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज की तारीख यानी नवंबर 2025 में आपने कोई नई नौकरी 70,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर ज्वाइन की। ठीक 1 साल काम करने के बाद यानी नवंबर 2026 में आपने रिजाइन कर दिया। पुराने नियम के हिसाब से आपको 0 रुपये मिलते थे, लेकिन नए नियम के हिसाब से क्या कहता है नियम, चलिए जानते हैं। 70,000 को गुणा कर दीजिए 15 से, फिर उसे 26 से डिवाइड कर दीजिए और फिर उसे गुणा कर दीजिए 1 साल से। हिसाब लगाएंगे तो रकम बनेगी करीब 40,385 रुपये, जो आपकी है, आपका हक है। सिर्फ 1 साल काम करने पर भी आपको 40,000 से ज़्यादा की एक्स्ट्रा रकम मिलेगी। ये आपका हक है, कोई बोनस नहीं है। और अगर आप 5 साल टिक गए तो ये रकम लाखों में चली जाएगी। जैसे अगर आपकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और आपने 5 साल काम किया तो आपको मिलेंगे करीब 1,44,000 रुपये। लेकिन दोस्तों, खबर में एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसे जानना आपके लिए भी बेहद ज़रूरी है। जहां एक तरफ ये नियम आपको पैसा दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ से आपसे पैसा काट भी सकता है। कैसे? दरअसल नियम कहता है कि अगर आपने नौकरी के दौरान कंपनी की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, जानबूझकर कोई डैमेज कर दिया, तो उस नुकसान की भरपाई आपकी ग्रेच्युटी से काटी जा सकती है। इसलिए काम पूरी ईमानदारी से करें और अलर्ट रहें। कुल मिलाकर ये नए सुधार, चाहे वो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वालों के लिए हो या फिर गिग वर्कर्स के लिए, एक नए युग की शुरुआत है। अब कर्मचारी बंधुआ मजदूर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर काम करने वाला साथी है। तो अगली बार जब आप रिजाइन करने का सोचें तो 5 साल वाला कैलेंडर मत देखिएगा। बस अपना काम अच्छे से करिए, आपका पैसा आपके साथ जाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
क्या 1 साल की सीमा सही है या इसे और कम होना चाहिए था? हमें कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेच्युइटी पाने की वजह से कोई नौकरी पर टिके हुए हैं कि 5 साल पूरे हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।